हेलो दोस्तों, फोकस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रश्नमाला 1.1 हम लोगों ने खत्म कर ली है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग वैदिक विधियों से वर्क करना सीखेंगे। ठीक है, अब वैदिक विधियों से वर्क करने में हमारे पास में 3-4 विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है उपसूत्र यावधुनी तावधुनी विधि द्वारा वर्ग। उपसूत्र यावधुनी तावधुनी विधि द्वारा वर्ग देखेंगे दोस्तों कैसे करेंगे। तो हमारे पास इसका पहला सवाल है 93 का हम लोग को क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो इस विधि से वर्ग ज्ञात करने के लिए हम लोगों को सूत्र ज्ञात होना आवश्यक है। तो सूत्र क्या होता है इसका, कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर इस विधि से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में उपाधार अंक कोष्टक के अंदर संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो हमको यहाँ पर काय की जरूरत पड़ेगी, उपाधार अंक की जरूरत लगेगी, विचलन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इससे हमको सब चीजें निकालनी होगी। तो इस संख्या का हमको क्या मानना होगा, आधार मानना होगा। अब आधार क्या माने हम, किसके करीब मान रहे हैं इसको, इसका आधार हम 10 भी मान सकते हैं और 100 भी मान सकते हैं। दोनों तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। हम लोग इसका आधार 10 मान के करते हैं। ठीक है, तो आधार हमने माना, देखो कितना माना हमने, आधार 10 माना। तो अब उपाधार अंक मानेंगे। उपाधार अंक और उपाधार में बहुत फर्क होता है। ठीक है, उपाधार अंक क्या होता है कि हम इसमें किस संख्या से गुणा करें, आधार में किस संख्या से गुणा करें कि हम इस संख्या के पास पहुंच जाए, जो हमारी संख्या है इसके हम क्या पहुंच जाए, करीब पहुंच जाए। तो देखेंगे हम 9 से गुणा करेंगे तो 10 नाम 90 हो जाएगा, तो हम 99 के पास पहुंच जाएंगे ना। ठीक है, तो अब हमारा उपाधार क्या होगा, देखेंगे उपाधार अंक मिल गया तो हमारा उपाधार क्या होगा, आधार और उपाधार अंक का गुणा करके जो आंसर मिलता है वही हमारा क्या होगा, उपाधार होगा। 10 नाम 90 हमारा क्या हो गया, उपाधार हो गया। और उपाधार से संख्या जितनी अधिक है वो हमारा क्या होगा, विचलन होगा। तो देखेंगे यहाँ पर विचलन कितना होगा, ये 90 है और ये कितना है, 93 है। 90 से कितना अधिक है, ये 3 अधिक है, +3 अधिक है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, +3 विचलन हो गया। ठीक है, देखो हमको यहाँ काय की जरूरत थी, उपाधार अंक की, मिल गया हम लोगों को। ठीक है, विचलन की, विचलन मिल गया, संख्या जो संख्या हमारे सवाल की। ठीक है, तो हम इसको हम सूत्र में रखेंगे। तो देखेंगे उपाधार अंक कितना है, 9 है, तो ये मैंने रख दिया 9 इंटू कोष्टक के अंदर संख्या कितनी है, 93 है। ठीक है, प्लस विचलन कितना है, 3 है, तो ये 3 लिख दिया। ओब्लिक विचलन कितना है, 3, और इसका क्या करना होगा, हमको स्क्वायर करना होगा। ठीक है, इसको हल करेंगे हम लोग, 9 इंटू 93 और 3 96 ओब्लिक 3 का वर्ग कितना होगा, 3 दिया 9। वर्ग से मतलब होता है इसकी घात 2 है, मतलब 3 का गुणा 3 से, उस संख्या का गुणा उसी संख्या में, उसका क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। 3 दिया 9। ठीक है ना, तो अब देखेंगे हम यहाँ पर 9 का गुणा 96 करेंगे, 9 6 54 के 4 हासिल का 5 9 9 81 और 5 86 ओब्लिक पीछे कितना है, 9। हमने आधार कितना माना था, 10 माना था। आधार में कितनी जीरो है, 1 जीरो है, तो पीछे से 1 अंक उतारेंगे। अगर यहाँ पर 2 अंक होते तो हम 1 उतारते और 1 कहाँ जाता, आगे जाके जुड़ जाता। अभी तो 1 ही है तो सिंपल सा ओब्लिक हटा देंगे और हमारा यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इसको अगर आप आधार 100 मानोगे उससे भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो सवाल का फोटो खींच लो, खींचना हो तो। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखेंगे अगला सवाल, सूत्र तो दिखा देते हैं ना। अगला सवाल क्या है, 106। सूत्र क्या था हमारे पास में, संख्या का स्क्वायर बराबर उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। देखो किसके करीब दिख रहा है, ये 100 के करीब दिख रहा है। आधार अब की बार कितना मानेंगे हम, क्या हो गया, आधार हमारे पास में 100 हो गया। तो उपाधार अंक कितना होगा, उपाधार अंक किस संख्या किस अंक से गुणा करूंगा इसके करीब वाले, 1 से ही करूंगा, 2 से करूंगा तो 200 बहुत ज्यादा चला जाएगा, इसलिए उपाधार अंक हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। तो उपाधार क्या होगा, फिर
उपाधार हमारा होगा 100 और 1 का गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा हमारा उपाधार 100 एकम 100। अभी तो 100 ही आ रहा है, तो उपाधार भी हमारा क्या हो गया 100 ही हो गया। अब हमें पता करना है विचलन। विचलन क्या होता है कि हमारी संख्या इस उपाधार से कितनी कम या कितनी ज्यादा है। ज्यादा होती है तो प्लस में आ जाएगा, कम होती है तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब उपाधार से संख्या कितनी अधिक है, +6 अधिक है, 106 ज्यादा है, तो टाइम आएगा इसमें हमारा प्लस में, यानी कि प्लस का 6 हमारा क्या हो गया विचलन हो गया। सूत्र में मान रखेंगे हम लोग उपाधार अंक। उपाधार अंक क्या है हमारे पास में 1, तो ये रख दिया मैंने 1 इंटू संख्या कितनी है हमारे पास में 106, ये होगी 106 प्लस विचलन कितना है 6, तो ये 6 रखा गया। अगर यहाँ माइनस में विचलन होता, माइनस का 6 होता तो यहाँ क्या आ जाता घट जाता, -6 हो जाता। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। ओब्लिक लगाएंगे, सूत्र का ओब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे सिंपल सा, 1 इंटू 106 और 6 112 ओब्लिक 6 का और कितना होगा 36। 112 में 1 का गुणा करेंगे तो 112 ओब्लिक 36। मुझे बताओ आधार में कितनी जीरो है 2 जीरो है, इसलिए दो अंक करके उतारेंगे, इसमें 2 ही अंक है तो ये एडिटिव उतरेगा 36 और ये ओब्लिक हटा के 112 भी ये कहीं आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। फोटो खींचना हो तो खींच लो, फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या दे रखा है, अब मैं बस ये मिटा दूंगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर देखेंगे। अगला सवाल कितना है 211। ठीक है, तो अब इसमें आधार कितना मानूंगा मैं 100 मानूंगा। आधार कितना मानूंगा, आधार क्या होता है 1 10 100 1000। 1000 मानूंगा तो ज्यादा दूर चले जाएंगे, इसलिए आधार कितना मानेंगे अपन 100 मानेंगे। अब उपाधार अंक, उपाधार अंक क्या होता है किस अंक से गुणा करूं कि इसके करीब पहुंच जाऊं। इस आधार में किस अंक से गुणा करूं कि 200 करीब पहुंच जाऊं। 2 से गुणा करूंगा तो 100 दूना 200। ठीक है, तो उपाधार अंक कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है ना, अब देखो आधार और उपाधार अंक का गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलता है उपाधार मिलता है। 100 दूना 200, तो 200 हमारा क्या हो गया उपाधार हो गया। ठीक है, अब देखो उपाधार से संख्या कितनी अधिक है। उपाधार हमारा क्या है 200 है, संख्या कितनी अधिक है 211, तो विचलन कितना हो जाएगा प्लस का 11 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 11 हमारा क्या हो गया विचलन हो गया। सूत्र में मान रखना है, जैसे पहले की तरह देखो उपाधार अंक 2 इंटू संख्या कितनी हो गई हमारे पास में 211 प्लस विचलन कितना हो गया 11 ओब्लिक विचलन कितना है 11 का क्या करना है हमको सूत्र के हिसाब से विचलन का स्क्वायर। ये कर दिया हम लोगों ने, इसको हल कर लेंगे। 2 इंटू 211 और 11 222। ठीक है, कितना हो गया 222 हो गया। ओब्लिक 11 का वर्ग कितना होगा करके देख लेते हैं हम। 11 का गुणा 11 में 11 एकम 11 हासिल का 1 11 एकम 11 और 1 12 121। ठीक है, करके देखना सिंपल सही। 222 का गुणा काय में करना है हम लोग को 2 में करना है। 2 दूना 4 2 दूना 4 2 दूना 4 ओब्लिक 121। अब देखेंगे, अब आई बात समझ। अब देखना है यहाँ पर अभी तक तो हमारे पास 2 जीरो थी और पीछे अंक भी 2 ही आ रहे थे, तो हम डायरेक्ट ओब्लिक हटा रहे। अब देखो आधार में कितनी जीरो है 2 जीरो है और यहाँ पर कितने अंक आ गए 3 अंक आ गए, तो हमको कितने अंक उतारने हैं 2 अंक उतारने, क्योंकि आधार में कितनी जीरो है 2। आधार में जितनी जीरो होती है उतने अंक उतरते हैं। तो देखो पीछे से 2 अंक उतारेंगे, आगे में कितना उतारेंगे 21। फिर बचे हुए अंक को हम क्या करेंगे आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे, तो प्लस का 1 का जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। कितना होगा 444 में 1 जोड़ेंगे तो 445, तो ये हो गया 445। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। 405। ठीक है ना, इसे मिटा देते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास में 405। कौन सा सवाल नंबर का सवाल है चौथे नंबर। ठीक है, तो देखो इसको मिटाते हैं पीछे से। आधार कितना मानूंगा 100 मानूंगा। उपाधार अंक कौन सी संख्या से गुणा करूंगा इसके करीब पहुंच जाऊं, 4 से गुणा करूंगा तो 400 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों का गुणा करके क्या मिलता है हमको उपाधार मिलता है। 100 का 400 में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो विचलन उपाधार से हमारी संख्या कितनी अधिक है 5 अधिक है, तो प्लस का 5 क्या हो जाएगा विचलन हो जाएगा। ये चीज समझ में आनी चाहिए, निकालना आना चाहिए। इस विधि द्वारा कर रहे हैं अभी तक हम सारे सवाल। ठीक है, सूत्र में मान रखेंगे हम लोग उपाधार कितना है 4 है इंटू संख्या कितनी है 405, संख्या मतलब कि ये अंक। ठीक है ना,
प्लस विचलन कितना है 5 है, ओब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू 405 और 5 कितना होगा 410, ओब्लिक 5 का वर्ग कितना होगा 25, 4 का गुणा कर लेंगे हम, 4 का 0 में करेंगे 0, 4 का 1 में करेंगे 4 एकम 4, 4 का 4 में करेंगे 4 चौक 16, 1640, ओब्लिक और ये 25। देखो आधार में कितने जीरो है 2 जीरो है, इसलिए यहाँ भी 2 ही अंक है, तो ऐसी चीज जुड़ जाएगा, हमको इधर हासिल लेने की आवश्यकता नहीं है। तो देखेंगे 25 और ये 1640, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 405 का वर्ग कितना होगा 16 40 25 होगा। ठीक है, तो ये विधि हम लोगों ने पूरी कर ली है। अब हम अगली विधि देखेंगे, उपसूत्र आनुरूप्यण द्वारा वर्ग ज्ञात करना, 2 अंकों का वर्ग। इसे मिटा देता हूं, फोटो खींच लो खींचना हो तो। ठीक है, अगली विधि करना सीखेंगे हम, उपसूत्र आनुरूप्यण द्वारा वर्ग। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, इस विधि से केवल हम उन्हीं संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं 2 अंकों की। ठीक है, जैसे ही 3 अंक आ गए तो हम इस विधि से उसका वर्ग नहीं कर सकेंगे। 2 अंकों का जैसे कि मतलब a और b का वर्ग हम इस सूत्र से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सवाल लेते हैं हम, 5वें नंबर का सवाल जैसे हमको दे रखा है 16, कैसा भी अंक ले सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है ना, तो हमको 16 दे रखा है, इस विधि से हमको करना है। सबसे सिंपल है, इसमें कोई सूत्र वगैरह नहीं। ठीक है, इसके अंदर हमको क्या करना है, पहली संख्या का वर्ग। ठीक है, फिर पीछे लिखना है हमको दूसरी संख्या का वर्ग, बीच में क्या करना है, दोनों डिजिटों का हमको क्या करना है, गुणा करना है, 1 इंटू 6, और इसको ही वापस गुणा करके क्या करना है, जोड़ देना है। आ रही होगी बात समझ में। इधर की संख्या का वर्ग कर देंगे, पीछे वाली संख्या का वर्ग कर देंगे, दोनों का गुणा करके डबल और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और इसको हल कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो 1 का वर्ग कितना होगा 1, ओब्लिक लगा दिया, 6 एकम 6, 6 एकम 6, और 6 और 6 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ओब्लिक लगा दिया। 6 का वर्ग कितना होगा 36 होगा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग का आधार 10 ही मान के चलना है। कितना मान के चलना है, 10 मान के चलना है, तो एक एक अंक उतारेंगे। 36 का क्या उतरेगा 6 उतरेगा, 3 का जुड़ेगा आगे जाके जुड़ जाएगा, तो 3 को 12 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 की कितनी लिखेंगे हम, एक अंक 5, हासिल का कितना लगेगा 1, 1 का जुड़ जाएगा आगे आगे जुड़ जाएगा, तो 1 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 256 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, छठा 31। देखेंगे कितना सिंपल है, पहली संख्या का वर्ग 3 का वर्ग, पीछे वाली संख्या का वर्ग 1 का वर्ग, दोनों का गुणा करके डबल जोड़ देंगे। 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सिंपल सा काम। 3 का वर्ग कितना होगा 9, ओब्लिक 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ओब्लिक 1 का वर्ग 1। ठीक है, एक एक संख्या एक ही संख्या है तो एक इसी की उतर की, हासिल कुछ लगा नहीं। यहाँ भी एक ही संख्या है, ये भी इसी की उतर की, यहाँ भी एक ही संख्या है, ये भी इसी की उतर की, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कैसा भी 2 डिजिट का 99 ले लो, 67 ले लो, 64 ले लो, 65 ले लो, 43 ले लो, लेकिन जैसे ही 100 आया 3 अंक, तो इस विधि से हम उसको नहीं कर सकेंगे। ठीक है, मैं अब ये 2-4 सवाल जो बच रहे हैं, 2 सवाल और 24 और 56 ही आप लोग कर सकते हो, मुझे कराने की आवश्यकता नहीं लग रही है इसके अंदर। ठीक है ना, फोटो खींच लो खींचना हो तो। अगली विधि देखेंगे अब हम लोग, अगली विधि कौन सी है हमारे पास में, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। देखेंगे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग ज्ञात करो। ठीक है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से हम लोग वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसका सवाल कौन सा नंबर का हमको दे रखा है, 9वें नंबर का सवाल 45। अब इस विधि से हम सवाल तभी कर सकते हैं, देखो इससे पिछली वाली विधि में अनुरूपण वाले में तो क्या शर्त थी हमारे पास में 2 अंक होने चाहिए, उसी का वर्ग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में पीछे का डिजिट है, ये हमेशा क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, तब हम इस विधि से इस सवाल को कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है ना, इस विधि से तभी कर सकते हैं जब हमारे पास में पीछे का अंक क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, और ये आगे का अंक क्या कहलाता है हमारा निखिलम
अंक कहलाता है। तो सूत्र क्या बनता है हमारे पास में, संख्या का स्क्वायर बराबर देखना निखिलम अंक, कोष्टक के अंदर देखेंगे हम, सॉरी हाँ निखिलम अंक इंटू करेंगे कोष्टक के अंदर निखिलम अंक प्लस निखिलम अंक प्लस 1। यानी कि हमने एक बार देखा था जो अंक है उसको एज इट इज लिख देंगे और उसका गुणा क्या करेंगे, उससे एक अधिक से उसका क्या कर देंगे हम लोग गुणा कर देंगे और पीछे ओब्लिक लगा के 5 इंटू 5 कर देंगे। मतलब इस पीछे वाले अंक का 5 ही आना है तो 5 का गुणा 5 में कर देंगे। हम सवाल करेंगे तो अच्छे से तुम लोगों को समझ में आने वाला है, देखेंगे। तो हमारे पास निखिलम अंक क्या है 4 है, तो ये 4 इसका गुणा काय में करूंगा मैं, निखिलम अंक प्लस 1, मतलब निखिलम अंक में 1 जोड़ के, तो 4 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 5, यानी उसका 1 अधिक 5 से क्या कर दूंगा इसका गुणा कर दूंगा, ओब्लिक लगाऊंगा सूत्र के अनुसार और पीछे 5 इंटू 5 कर दूंगा। ठीक है, हल कर देंगे तो देखेंगे 4 पंजो 20 ओब्लिक 5 का 25। ठीक है, सिंपल सा हम लोग को ओब्लिक हटाना है और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमको हासिल वासिल नहीं लेना है, सीधी में डायरेक्ट हमको ओब्लिक हटाना है और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 10वां देख लेते हैं क्या अंक दे रखा है इसमें हमको 85। देखो सिंपल 8 लिखा इंटू इसके एक अधिक से गुणा करेंगे, यानी कि एक अधिक कितना होगा 9 ओब्लिक पीछे 5 इंटू 5 कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ पर 8 नाम 72 ओब्लिक 5 का 25, ये 72 25 ओब्लिक हटा देंगे, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। एक और दे रखा है उसमें देखो 11 क्या दे रखा है 115। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है देखेंगे यहाँ पर पीछे का अंक 5 है और आगे का 11 क्या है हमारा निखिलम अंक है। तो देखेंगे 11 इंटू 11 का एक अधिक से गुणा करना है, यानी कैसे गुणा करना है 12 से, फिर ओब्लिक लगाएंगे पीछे पीछे क्या करेंगे 5 इंटू 5। बस ये ध्यान रखना है, इस विधि से तभी सवाल कर सकते हैं जब पीछे का अंक क्या आना चाहिए 5 होगा तब। ठीक है, तो देखेंगे 12 का गुणा 11 में करेंगे तो क्या आएगा 11 गुना 22 के 2 हासिल लगा 2, 11 एकम 11 और 2 13, 132 ओब्लिक 55 का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ओब्लिक हटाएंगे सिंपल सा 132 25, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। एक और सवाल दे रखा है 125 225, मतलब कि समझ में आ रहा होगा आपको पीछे का अंक क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो इस विधि से हम सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो आप लोग कर लेना इसका 125 वाला सवाल। अगला सवाल देखेंगे सूत्र संकलन व्यवकलन द्वारा। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। सूत्र संकलन व्यवकलन से वर्ग ज्ञात करो। ठीक है, सूत्र संकलन व्यवकलन से हमको सवाल दे रखा है इसके अंदर 23। ठीक है, इसको हमको कैसे करना है सूत्र संकलन व्यवकलन से वर्ग ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको सूत्र ज्ञात होना चाहिए संख्या का स्क्वायर बराबर इष्ट संख्या। अब इष्ट संख्या क्या है हमारे पास में 3 है। ठीक है ना, इष्ट संख्या क्या है 3 है। तो संख्या प्लस इष्ट संख्या और संख्या माइनस इष्ट संख्या, तो संख्या प्लस इष्ट संख्या और संख्या माइनस इष्ट संख्या, प्लस क्या करना है हमको इष्ट संख्या का स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र। अभी इष्ट संख्या क्या है, ये कितना अधिक है, पीछे का अंक क्या कहलाता है हमारा इष्ट संख्या कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको हल करके देखते हैं। देखो सूत्र में संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या क्या है 23 प्लस इष्ट संख्या 3, कुल मिला के संख्या में एक बार 3 को जोड़ना है और एक बार 3 को घटाना है और इसका वर्ग करके फिर से जोड़ देना है। ठीक है, 23 माइनस 3 और प्लस में 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखेंगे हल करेंगे 23 प्लस 3 कितना हो जाएगा 26 इंटू 23 माइनस 3 कितना हो जाएगा 20 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 26 में 20 का गुणा करेंगे 2 क्षण 12 की 2 हासिल लगाए 2 दूनी 4 और 1 5 और ये 0। ठीक है, प्लस में 9 और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 520 में 9 जोड़ेंगे तो 529। ये हमारा क्या हो गया इसका 23 का वर्ग कितना हो गया
529 हो गया। ठीक है, ऐसे अगला सवाल भी देख लेते हैं हम लोग। क्या है, 38 से 69 है, तो 38 देखते हैं हम लोग। ठीक है, 38 वाला कर लेते हैं, या 69 वाला आप लोग भी कर सकते हो, तो ठीक है ना। तो ये 69 वाला कर लेते हैं। इष्ट संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। तो देखेंगे संख्या प्लस इष्ट संख्या यानी कि 9, एक बार जोड़ना है संख्या में 9 को, और एक बार संख्या को घटाना है, संख्या में 9 को घटाना है, प्लस करना है। यहाँ पर प्लस का ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या करना है हमको, प्लस करना है, और इष्ट संख्या का स्क्वायर करना है। आगे देखेंगे 69 और 9 कितने हो जाएंगे, 78 इंटू 69 में से 9 जाएंगे तो 60 बचेंगे, प्लस क्या ऐड करेंगे, 9 का स्क्वायर 90 81 के अंदर ऐड करेंगे, गुणा कर लेंगे, 8 6 48 के 8 हासिल लगा 4, 7 6 42 और 4 46, और पीछे से क्या बच जाएगी, 0 बच जाएगी। इसमें हमको क्या जोड़ना है, 81 जोड़ना है, तो जोड़ लेंगे, 1 का 1, 8 और 8 16 की 6 हासिल लगा 1 6 और 1 7, और ये आगे का 4। ये हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया। 69 का वर्ग कितना हो गया, 47 61 हो गया। ठीक है, अब आप लोग कर सकते हैं, इसके सभी सवाल में कराने की आवश्यकता नहीं लग रही है। ठीक है ना, अगली विधि देखेंगे हम, द्वंद्व योग द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा, द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना चाहिए। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट विधि द्वंद्व योग वाली, और अच्छी भी है। कितनी भी बड़ी संख्या का अगर वर्ग ज्ञात करना हो तो इस विधि से हम लोग कर सकते हैं। किस विधि से, द्वंद्व योग विधि से। द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात करो। बस हमको इसके अंदर कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी। ठीक है ना, एक संख्या का तो सिंपल से क्या कर देना है, हमको उस संख्या का स्क्वायर कर देना है। जहां पर अगर 2 संख्या आ जाती है तो क्या करना है, 2ab करना है। 3 संख्या आ जाती है तो क्या करना है, 2ac, क्या करना है, 2ac, और प्लस में बीच में एक संख्या बची तो फिर इसका b का स्क्वायर कर देना। 4 संख्या आ जाती है तो क्या करेंगे, 2ad प्लस फिर बीच में 2 बची है तो 2bc। अब कोई अकेली तो नहीं बची ना, तो अकेली बची तो उसका स्क्वायर करते हैं, नहीं बची है तो नहीं करेंगे। जैसे 5 आ जाए, a b c d e, तो क्या करेंगे, 2ae, ये पीछे पीछे वाली का, ठीक है ना, 2ae प्लस फिर क्या करेंगे, उसके बाद वाली 2bd प्लस अकेली बची है ना, तो 2 वाला तो करेंगे ना, अकेली का कैसे करते हैं हम लोग, स्क्वायर है c, यानी कि c का स्क्वायर। ऐसे कितनी भी बड़ा अंक डिजिट आ जाए हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर ये चीज ध्यान आ जानी चाहिए। अब करेंगे हम लोग, और सबसे पहले हम लोग इसमें समूह बनाते हैं। जैसे हमको सवाल दे रखा है द्वंद्व योग में 17 नंबर का 362 का हम लोग क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है द्वंद्व योग विधि से। तो देखो 362 को हम लोग कहां लिख लेंगे, बीच में लिख लेंगे, बीच में लिख लेंगे 362। अब क्या करेंगे, इसके खंड बनाएंगे, तो इधर से छुपाएंगे 3 छुपाएगा, क्या बचेगा हमारे पास में, 62 बचेगा। ठीक है, फिर 6 छुपाएंगे तो क्या बचा हमारे पास में, 2 बचा। इधर से भी छुपाएंगे, 2 छुपाएंगे क्या आया, 36, 6 छुपाएंगे क्या आया, 3। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, कितने खंड बन गए हमारे पास में, 5 खंड बन गए। अब देखो सभी के आगे क्या लगा लेंगे हम लोग, ऑब्लिक लगा लेंगे। देखेंगे एक अंक है तो एक का मैंने बताया क्या करेंगे, उसका डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर हो गया। ऑब्लिक 2 अंक है, यानी कि मैंने बताया था ab का स्क्वायर कैसे करते हैं, 2ab करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 2 इंटू 6 इंटू 2, 2 इंटू 6 इंटू 2। ऑब्लिक 3 का कैसे करते हैं अपन, abc का 2ac प्लस फिर b का स्क्वायर। ठीक है, तो 2a क्या है, 3 इंटू c क्या है, 2 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। ऑब्लिक देखेंगे यहाँ पर वापस से वही इसी तरह ये 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू 6, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पहली बार बताना इसलिए पूरा बताओ ना, डायरेक्ट हल करके लिख सकते हैं। फिर यहाँ क्या आएगा, 3 का स्क्वायर, अकेली संख्या है इसलिए। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। तो देखो 2 का वर्ग कितना होगा, 4, ऑब्लिक 6 दूना 12, 12 दूना 24। ठीक है, ऑब्लिक 2 तिया 6, 6 दूनी 12 प्लस छक्राम कितना हो जाएगा, 36, 36 और 12 कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास में, 48। ऑब्लिक 2 तिया 6, छक्राम 36, ऑब्लिक 3 का वर्ग कितना होगा, 9, 3 तिया 9। देखो ये 4 का 4, एक एक अंक उतारेंगे, 24 का कितना उतरेगा, 4, 2 का लगेगा
आगे जाके जुड़ जाएगा। तो 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, 50 की 0, हासिल का 5, 5 काय में जुड़ेगा 36 में, 36 और 5 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, 41 का 1, हासिल का कितना बचा 4, 4 का जुड़ेगा 9 में, 9 और 4 कितना हो जाएंगे 13। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। 18 19 आप लोग करके देखना, नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। 20वां सवाल देख लेते हैं हम, क्या है 20वां सवाल 24 56, ठीक है 24 56। तो देखो इसको यहां नहीं लिख के मैं डायरेक्ट बीच में लिख लेता हूं, ठीक है ना 24 56। सवाल को सबसे पहले बीच में उतार देंगे अपन, इसके क्या बनाएंगे हम लोग समूह बनाएंगे, ठीक है। तो समूह बनाएंगे, इधर से 2, इधर से छुपाएंगे हम लोग 2 को, क्या बचा 456। फिर इधर से आगे एक संख्या और छुपा लेंगे 4, क्या बचा 56। फिर एक और छुपा लेंगे 5, क्या बचा 6, ठीक है। अब इधर से छुपाएंगे 6 छुपाएंगे, क्या बचा 245। फिर 5 छुपाएंगे, क्या बचा 24। फिर 4 छुपाएंगे, क्या बचा 2, ठीक है। समूह बन गया, इसको नंबर दे देंगे, पीछे से देते हैं नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 और ये 7, 7 समूह बने हमारे पास में, ठीक है ना 7 समूह बन गए। ओब्लिक लगा देंगे सबके आगे, अब हल करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखेंगे एक संख्या को कैसे लिखते हैं द्वंद्व योग में, उसका स्क्वायर करते थे डायरेक्ट, यानी कि 6 का स्क्वायर, 62 नहीं है स्क्वायर, ठीक है। ओब्लिक 2 अंकों को कैसे लिखते हैं मैंने बताया था, जैसे कि ए बी आ जाए तो क्या करेंगे 2 का गुणा करके ए बी, ऐसा कैसे लिख देंगे। 3 अंक आ जाए ए बी सी, तो इन दोनों का गुणा करते हैं 2 से, तो 2ab, और बीच वाला अकेले को क्या करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, 2ac, सॉरी 2ac प्लस b का कर देंगे स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर हमको abc से समझना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास में a 5 है, b 6 है, तो ये ab है, तो क्या करेंगे 2 इंटू a इंटू b, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 6 ओब्लिक, ठीक है। यहाँ पर 3 अंक है, 2 इंटू 4 इंटू 6, जैसे कि ये a ये b c, समझना, ठीक है। तो 2 का गुणा तो क्या करेंगे अपन ac से करेंगे, यानी कि 2ac का मतलब क्या है 2 इंटू a का मतलब 4 इंटू c का मतलब 6, प्लस फिर अकेला बचा b का स्क्वायर करते हैं हम लोग, b कितना है 5, इसलिए 5 का स्क्वायर। खाली एक बार समझने की जरूरत है, समझ में आने के बाद फिर हमको एबीसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम लोग 4 डिजिट है तो जैसे कि 2 में इन दोनों का गुणा कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 6 और फिर 2 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है 2 इंटू ए इंटू डी, ठीक है 2 इंटू 6 प्लस में फिर क्या करेंगे 2 इंटू 4 इंटू 5, 2 थोड़ी दूर लिख लेता हूं, ठीक है 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 ओब्लिक यहाँ पर 2 इंटू 5 प्लस 4 का स्क्वायर अकेला बचा, ओब्लिक 2 इंटू 4 ओब्लिक 2 का वर्ग, अकेली संख्या है 2 का वर्ग करके हल कर लेंगे इसको, ठीक है 6 का वर्ग कितना होगा 36 ओब्लिक 2 पंजे का 10, 10 6 60 ओब्लिक 6 2 चौक 8, 8 6 48, 48 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा देखेंगे, 48 में 25 जोड़ेंगे 8 5 13 की 3 हासिल लगाए 4 और 2 6 और 1 7, सिंपल सा जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। कितना आ गया यहाँ पर 73 आ गया। यहाँ पर देखेंगे 2 दूना 4, 4 6 24, 24 में क्या जोड़ना है हम लोग को, ये प्लस का और गुणा का ध्यान रखना, पहले गुणा करना है फिर जोड़ना है, 4 दूना 8, 8 पंजो 40, कितना हो जाएगा अपने पास में 40 और 20 60 और 4 64 ओब्लिक लगाएंगे फिर से, अब इसकी बारी आ गई, ठीक है 2 दूना 4, 4 पंजो 20 प्लस 4 चौक 16, वर्ग होगा 4 का, ठीक है ना। तो 20 और 16 कितना हो जाएगा 36 ओब्लिक लगाएंगे, इसका काम भी हो गया, इसका बचा 2 दूना 4, 4 चौक 16 फिर ओब्लिक लगाएंगे, 2 का वर्ग ये वर्ग है मतलब है ना, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस चीज का अपन को अच्छे से ध्यान रखना है। आगे देखेंगे हम लोग एक एक अंक उतारेंगे, 36 का कितना उतरेगा 6, 36 का कितना उतरेगा 6, 3 का जुड़ेगा 60 में, 60 और 3 कितना हो जाएगा 63, 63 का 3 हासिल का कितना लगेगा 6, 6 को 73 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा, 79 का 9 हासिल का कितना लगेगा 7, 64 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 71, 71 का 1 हासिल का कितना लगेगा इधर 7 लगेगा, 36 में 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा
36 और 7 43, 43 का 3, हासिल का कितना लगेगा 4, 16 और 4 20, 20 की 0, हासिल का कितना लगेगा 2, 4 और 2 6। ठीक है, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। बस ये हासिल का ध्यान रखना है, एक अंक उतारेंगे हासिल का आगे जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा उसका फिर पीछे का अंक उतारेंगे, हासिल का आगे जोड़ देंगे, फिर उतारेंगे फिर हासिल का आगे जोड़ देंगे। ऐसे कर करके हमको इसको लिखना है। ठीक है, द्वंद्व योग विधि भी आपको समझ में आ गई होगी। आज हमने सभी वैदिक विधियों से वर्ग करना सीख लिया है। ठीक है ना, इन विधियों को एक बार घर पे ट्राई जरूर करें, नई संख्याएं लेके करें, जरूरी नहीं बुक से ही करें अपन। ठीक है ना, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है।